बात बताते हैं, हम आपकी बात क्यों करें। हमारे स्वरूप को देखिए, तो आप कभी भी हमसे मिलने आइएगा तो मस्तक पे उर्द पुंड है, गले में तुलसी है, ये माला दिन में उतर भी जाती है तो यहाँ बनी है। अपना नित्य गुरु मंत्र का जप, जो भी उपासना साधना है गुरुदेव भगवान की, वो चलता है। भगवान की कथा तो निरंतर चलती है। ये स्वरूप क्यों बनाया गया है? आपको प्रभावित करने के लिए कि लोग देख करके हम बहुत बड़े महात्मा हैं ऐसा जाने। आप हमसे प्रभावित हो भी जाइएगा तो क्या दे दीजिएगा हमको? 100, 200, 500, 5000 चढ़ावा चढ़ा दीजिएगा, क्या इससे मेरा कल्याण हो जाएगा? और आप हमसे नाराज हो भी जाइएगा तो क्या बिगाड़ लीजिएगा? दोबारा नहीं बुलाइएगा, इतना ही तो होगा। तो इतने वर्षों से हम आप ही के यहाँ थोड़े कथा कर रहे थे, आगे भी चलते रहेगी। सवे भूमि गोपाल का, ये आपके यहाँ मतलब ये तो उदाहरण हम दे रहे हैं। अब ये स्वरूप क्यों है इसको समझिए। इसको कहते हैं वैष्णव का स्वरूप। ये धर्म की रक्षा के लिए है, ये दिखावा नहीं है। धर्म की रक्षा क्या है? वैष्णवों का पहला धर्म है कि जो वस्तु भगवान को निवेदित न किया जाए उसे हम उपयोग में न लें। तुम ही निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। भगवान को निवेदित वस्तु प्रसाद में लें, भगवान को निवेदित वस्त्र धारण करें। कहां तक कहें? प्रभु प्रसाद पट भूषण। अगर आप कुछ गहना जेवर भी पहन रहे हैं तो पहले राधा रानी को, जानकी अम्बा को, देवी जी को चढ़ाएं। आप जिनको भी पूजा करते हैं फिर प्रसादी धारण करें। अब हम लोगों के सामने समस्या क्या होती है? भगत जी बड़े उधर से भाव में भर के आते हैं, खूब बढ़िया गुलाब का, रजनीगंधा का माला लेकर के, बढ़िया वाला कश्मीरी शॉल लेकर के। अब महाराज जी का स्वागत करेंगे, माला पहना दिए, शॉल ओढ़ा दिए। अब वो भगवान की निवेदित वस्तु तो नहीं है। माला आप निर्माल्य तो नहीं ला रहे हैं मंदिर से, आप तो खरीद करके ले आए। हमारी धर्म की रक्षा कैसे होगी? हमारा धर्म है कि जो भगवान को निवेदित न हो वो हम न ग्रहण करें, और वो अगर ग्रहण कर लें तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। उससे बचने के लिए यहाँ देखिए, ठाकुर जी यहाँ प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम विराज रहे हैं। जब आप हमें माला पहनाते हैं हमको भाव ही नहीं होता है कि माला हम पहन रहे हैं। विराजो प्यारे, आप माला आप पहनो। यहाँ तो बिहारी जी राधा रानी ही उसको स्वीकार करते हैं, और फिर वो प्रसादी पड़ी है गले में। आप चाहे जो ओढ़ा दो, जो पहना दो, हमारा भाव ही कभी नहीं रहता है कि वो हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमारे हृदय में तो भीतर भी और बाहर भी ये विराजमान है। और ये किससे विराजमान है? तो ये तुलसी की है। जिस वस्तु में तुलसी का स्पर्श हो गया, भगवान का भोग लग गया, भगवान की प्रसाद हो गई। ये हमें आपातकालीन अधर्म से बचाने के लिए है, ये दिखाने के लिए नहीं है कि आप हमें देख करके हमारी प्रशंसा करें, तालियां बजाएं। ये धर्म की रक्षा के लिए। यही नहीं, रास्ते में अब मान लो हम यहाँ से वृंदावन जा रहे हैं, 24 घंटा का सफर है, रास्ते में स्नान की व्यवस्था नहीं बनेगी। शरीर का धर्म है, जल तो पीना पड़ेगा ना। कैसे हम उसको ग्रहण करें बिना निवेदित? तो गले में कंठी बनी है प्यारे। ये इमरजेंसी धर्म बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यही नित्य का धर्म बना लें। जब व्यवस्था बने तो भगवान को भोग लगा करके निवेदित करके लें। पर कभी ऐसी व्यवस्था बन जाए कि हम साक्षात ठाकुर जी के शरीर विग्रह को निवेदित नहीं कर सकते हैं, तो उन दिनों में भी हमारे धर्म की रक्षा होती रहे, इसलिए ये स्वरूप धारण किया जाता है। अब ये उर्ध पुण्य की और थोड़ी महिमा सुन लीजिए। मस्तक पे जो आप 3 लकीरें देख रहे हैं, 2 श्वेत कलर का और एक रक्त वर्ण का, इसे उर्ध पुण्य कहते हैं। पद्म पुराण, स्कंद पुराण में बहुत इसकी महिमा मिल जाएगी आपको। उर्ध मतलब ऊपर की ओर जो जाता हो, पुण्य मतलब तिलक। ऐसा तिलक जो ऊपर की ओर जाता हो और ये 3 लाइन में लगी हो। तो 3 लाइन कौन है? जो सफेद वाली 2 लाइन आपको दिख रही है, ये एक है गुरुदेव भगवान और दूसरे हैं
बांके बिहारी, गुरु और गोविंद दोनों, और दोनों का रंग एक ही है, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु और गोविंद को अलग नहीं कर सकते हैं। अब मध्य में ये जो लाल कलर की जो तिलक आप देख रहे हैं, ये लाल कलर अपने यहाँ भक्ति का प्रतीक है। और भक्ति के रूप में अगर हम भगवान कृष्ण को मान रहे हैं, उनके मंत्र का जप कर रहे हैं, तो ये लाल तिलक के रूप में राधा रानी है। अगर हम राम जी को मान रहे हैं तो लाल तिलक के रूप में हमारी जानकी अम्बा विराजमान है। तो गुरु गोविंद और भक्ति ये तीनों हमारे मन मस्तिष्क में बसा रहे, इसका एक प्रतीक है। अब दूसरा और सुन लीजिए, उर्ध पुंड जिस स्थान पे लगती है, यहां पे सुषुम्ना नाड़ी का चक्र होता है। और षट चक्र वेदन में विधि आती है कि प्राणों का उत्सर्ग अगर आप सुषुम्ना नाड़ी से जिसके शरीर का प्राण छूटता है, तो वो सीधे सीधे भगवत प्राप्ति होती है, वो वैकुंठ का अधिकारी होता है, वो फिर 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। तो इस स्थान पे निरंतर आप ऊपर की ओर तिलक लगाते हैं, तो उसकी घर्षण से सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। प्राण अगर अधो मार्ग से छूटे हैं, तो ये प्रमाण है कि उसको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। और प्राण अगर ऊर्ध्व मार्ग से निकले हैं, सुषुम्ना मार्ग से निकले हैं, तो वो सीधे सीधे गुरु गोविंद के चरणों में स्थान प्राप्त करेगा। तो जीवन भर आप प्रयास करते रहिए, कृपा गुरु गोविंद की होगी तो प्राप्ति हो जाएगी। ये अपने कल्याण का साधन है प्यारे, ये दिखावे का चीज नहीं है। आपको दिखाने के लिए हम करें, इससे कोई लाभ नहीं है। इसकी भाव को समझ करके करें, तब इसका लाभ है। अब आत्म कल्याण का नियम तो हम लिए नहीं, ये मिलेगी कहां से? तो ये बाजार से नहीं मिलती है। ये उर्ध पुंड का तिलक और तुलसी तो बाजार से 20 रुपए में मिल जाएगी, पर ये वस्तु गुरु जी की है। जब तक ये गुरुदेव भगवान की कृपा से न मिले, तब तक ये आपके लिए कल्याणकारी नहीं होगा। क्यों? बाजार से मूर्ति चाहे आप जितना बढ़िया बना के ले आए, पीतल की, सोने की, डायमंड की, जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक उसकी पूजा नहीं होगी। ये शरीर चाहे ब्राह्मण की मूर्ति हो, क्षत्रिय का मूर्ति हो, वैश्य का मूर्ति हो, चतुर्थ वर्ण का मूर्ति हो, जब तक गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से इसमें भगवत मंत्र नहीं मिला है, तब तक ये प्रतिष्ठा के योग्य नहीं शरीर है प्यारे। तब तक ये बस 2 कौड़ी का है।